दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर। जहां पर एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी वीरता विपक्षी दलों के ऊपर झाड़ते हैं और तांडव करते हैं बंगाल चुनाव में जाकर के। अब मतलब वो उनका विषय है, चुनाव में जो भी प्रचार वो कर रहे हैं वो उनके अपने सोचने पर निर्भर करता है, उनकी अपनी काबिलियत पर निर्भर करता है। लेकिन यहां जो है उंगली किया जा रहा है चीन। अब उस उंगली को काट नहीं पा रहे प्रधानमंत्री मोदी जी। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कभी कहते थे कि चीन लाल आंख दिखाता है और हम बातें नहीं कर पाते, चीन का व्यापार बढ़ गया है मोदी जी के राज में, लेकिन मोदी जी अब उनको आंख नहीं दिखा पा रहे। बस पश्चिम बंगाल के चुनाव जीतना है, बाकी चीन जाए भाड़ में। चीन कुछ भी कर ले, देश पे कब्जा कर ले, देश के ऊपर बैठ जाए, दिल्ली तक आ जाए, मोदी जी की बला से वो चीन में भी जाकर चुनाव जीत जाएंगे। इतना अच्छा मैनेजमेंट करेंगे दोनों, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी मिलकर के सब कुछ जीत सकते हैं। लेकिन खबर गर्मा गर्म क्या है, जिस पर राहुल गांधी ने भी बोला, और ये खबर 2 दिन पुरानी है, शायद इसको मीडिया ने नहीं दिखाया, मीडिया ने इस पर बहस भी नहीं चलाई, मीडिया ने बस इसको एक लाइन में चलाया और फिर खत्म कर दिया। क्या ऐसा होता है क्या? जब देश के ऊपर बाहर का व्यक्ति आता है तो सब एक साथ हो जाते हैं और एक साथ उसकी माँ बहनें कर देते हैं। लेकिन यह माँ बहनें करने की बात तो छोड़ो, बहन की जय और माँ की जय बोली जा रही है। लद्दाख में चीन ने फिर दिखा दी है अकड़। गोगरा हॉट स्प्रिंग से सैनिक नहीं हटाने पर अड़ा ड्रैगन, यानी कि चीन जितना उसने कब्जा कर लिया है वहां से वो पीछे नहीं जाएगा, ये उसने साफ साफ कर दिया है ड्रैगन ने। यह खबर छपी है हिंदुस्तान में, कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि ये तो मतलब बिका हुआ मीडिया है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन चलिए, खबर आ गई तो पढ़ के सुना देना मेरा फर्ज बनता है, और खबर आप तक पहुंचाने ना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप बड़े लालाई ढंग से उन खबरों का इंतजार करते हो जो कुछ खबरें मीडिया आपको नहीं बताता। भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ जारी गतिरोध को कम किया जाए। हालांकि एक बार फिर अड़ियल रुख अपनाते हुए चीन ने पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग में संघर्ष वाले क्षेत्रों में सैनिकों को पीछे हटाने से इंकार कर दिया है। पिछले हफ्ते दोनों देशों के बीच 13 घंटे बात चली, 11 बार बात हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, पीएलए ने गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाकों में अप्रैल 2020 में पहली वाली स्थिति पर वापस जाने से इंकार कर दिया था। इसकी बजाय उन्होंने अपनी ओर से भारतीय सेना को विचार करने के लिए कुछ प्रस्ताव दिए हैं। इस इलाके में सैनिकों को पूरी तरह पीछे हटने का कुछ समय और दिया गया है, और चीन ये चाहता है कि भारतीय सेना पीछे हट जाए। पेट्रोलिंग पॉइंट 15-17, कहां हम 9 तक थे, 15-17 तक वो आ गए। तौबा तौबा, जिल्ले लाई, क्या कर रहे हो? अरे पश्चिम बंगाल छोड़ो, डट जाओ ना यार लेकर के स्टेन गन। एक अन्य अधिकारी ने यह बताया, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीन के करीब 60 सैनिक अप्रैल 2020 की स्थिति से आगे आने तक मौजूद हैं। इस इलाके को खाली करने की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी जब तक चीन अपने सैनिक नहीं हटाएगा। एक बार ये चरण पूरा हो गया तो उसके बाद देपसांग इलाके में भारतीय सेना के पेट्रोलिंग अधिकारों के मुद्दे पर आगे बढ़ा जाएगा। दरअसल ये इलाके भारत और चीन दोनों के रणनीतिक तौर पर अहम है। चीन पीछे हटना नहीं चाह रहा। देखिए साहब, विदेशी मुद्दे पर, चीन के मुद्दे पर, बॉर्डर पर, यह तो हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी का तांडव जो है बेकार गया। पश्चिम बंगाल में मतलब जमुरा गर्दी दिखा रहे हैं, लेकिन चीन में फेल हो गए। शायद इसी खबर को दबाने के लिए बंगाल चुनाव में सारी अफवाहें फैलाई जा रही है। कोरोना के हालांकि मरीज बीच में बढ़ गए हैं, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि मीडिया के द्वारा फैलाई गई गलत खबरें सही है तभी आ रही है। लेकिन इस बीच एक और तमाशा हो जाता है। तमाशा ऐसा हो जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को एक बयान देना पड़ता है। बयान क्या देना पड़ता है कि यूएई को मध्यस्थता करने की कश्मीर के मामले में इजाजत दे दी गई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन मुल्लों को, उन कटुओं को, जिन कटुओं को और मुल्लों को हिंदुस्तान में रहने नहीं देना चाहते प्रधानमंत्री मोदी जी, तो भैया यूएई में जहां से पेट्रोल लेते हो आप, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ही बयान पहले सुनाना जरूरी है, उसके बाद में अपना रिएक्शन दूंगा। दोस्तों सभी को मेरा नमस्कार। सारे मेरे मीडिया के भाइयों और हमारे एआईसीसी मीडिया के भी सभी बंधुओं, मुझे जो आज वक्तव्य देना है, और मैं वो खास करके सभी पेपरों में भी आया है, तो मेरा वक्तव्य ये है कि यूएई के एक
राजनयिक द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच संपर्क स्थापित कराने के लिए मध्यस्थता करने के दावे संबंधी समाचार हमारे संज्ञान में आए हैं। 1972 के शिमला समझौते के बाद से ये भारतीय कूटनीति की सफलता रही है कि हम पाकिस्तान के साथ सभी मामले द्विपक्षीय रूप से सुलझाते रहे हैं और इसमें कभी भी किसी विदेश मध्यस्थता नहीं होती है। आज हमने जो बयान सुना पढ़ा उसमें तो ये है कि विदेशी मध्यस्थता किसी और पार्टी से करने जा रहे हैं। खेद की बात है कि सरकार के शासनकाल में न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच अन्य सूत्रों द्वारा मध्यस्थता हो रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर जैसे हमारे आंतरिक मामलों का भी अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार विवेक से काम करे और विवेक से काम लेगी और भारत द्वारा वर्षों से अपनाई जा रही है जांची परखी नीतियों पर लौटेगी। ये मैंने हिंदी में आपको स्टेटमेंट दिया हूं। खड़गे साहब का ये बयान आपने सुन लिया होगा। कांग्रेस ने उठाया भारत और पाकिस्तान के बीच यूएई की मध्यस्थता पर सवाल। यूएई की राजनयिक का बयान आया मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर। खड़गे ने पूछा कि आखिर भारत क्यों द्विपक्षीय मुद्दों में, भारत और पाकिस्तान के मुद्दों में तीसरे पक्ष को घुसेड़ना चाह रहा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, क्या आपको आपके सेक्रेटरी ने या सचिव ने बताया या आपके जेम्स बॉन्ड ने बताया कि क्या चल रहा है, या देश का सौदा या नीलामी करने का फैसला कर लिया है आप लोगों ने? क्यों भाई, कुछ राजदारी हो तो हमें भी बता दीजिए ना, हम कहीं किसी को बताएंगे नहीं, बता दीजिए। दोस्तों, कैसा लगा ये खुलासा? कैसी लगी वीरता प्रधानमंत्री मोदी जी की चीन पर? जरूर भक्त इस पर टिप्पणी करें और भक्तों के पिछवाड़े जल गए होंगे इस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि भक्तों को जो मीठा मीठा होता है वो तो स्वाद लगता है और जो कड़वा होता है बड़ा खट्टा और कड़वा लगता है और गालियां देनी शुरू कर देते हैं। चलिए भक्तों, गालियां देनी शुरू कीजिए, आपकी गालियों का इंतजार है मुझे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।